तो जी दोस्तों, एक भाई का कमेंट्स आया था मेरे पास पिछली वीडियो पे, बोल रहा था कि भाई आप शिया हो या सुन्नी। सबसे पहले मेरी बात ये है कि आप लोग ये बताओ, कभी किसी दुकान पे आप लोगों ने देखा है कि लिखा हो शिया जनरल स्टोर या अहले सुन्नत एरम स्टोर या देवबंद जनरल स्टोर? ऐसे किसी भी दुकान पर बताएं लिखा हुआ है? कभी नहीं लिखा ना। वो इसलिए नहीं लिखते कि हमारे कारोबार पर असर हो। हमने क्या किया, हमने कोई अल्लाह पाक ने हमें जो पैदा किया, किस काम के लिए पैदा किया, हमने क्या करना है, ये चीज़ें हैं। 15,000 रुपये का सूट। आज 1000 खन आया है। चलो 1000 रुपये का मोबाइल नहीं आता ना। हाँ, चटनी बने नहीं, चटनी बना रही हो? सावी तूरी। हाँ जी, हम तो सरेठी में सावी तूरी बोलते हैं, कोई वेल तूरी बोलते हैं, कोई घी तूरी बोलते हैं। घिया तूरी छोटी है। हाँ, मैंने कहा था। ये छोटी होगी। चलो फिर इसको, ये माशाल्लाह जी पानी जो है तैयार हो रहा है। भाईजान जो है नींबू लेकर आया हूँ और भाईजान काट कर डाल रहे हैं इसके अंदर। और अलिशबा आप बना रही हो? कौन बना रहा है? फरलू बना रहा है। हाँ, फरलू बना रहा है। जी जी, आ रहे हैं माशाल्लाह से। ये देखें, सब भागते आ रहे हैं। सिस्टर ने ये तावन कर रही हैं। रोज़ हम दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूलियत अता फरमा और उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी फिट फाट। तो जी दोस्तों, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं इस नेक दुआ के साथ कि जो मेरे बहन भाई, जो मेरे दोस्त, जो मेरे रिश्तेदार बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए। और जो लोग जिन परेशानियों में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक उन सब की परेशानियाँ दूर फरमाए। बे औलादों को औलाद नरीना अता फरमाए। तो छुट्टी हो गई शॉप से, तो अभी वापस आया हूँ। और इधर जो है, ओह सॉरी, रुमाल का बताना भूल गया। एक सिस्टर है जो बार बार कहती है कि आप ना रुमाल यूज़ किया करो, ऐसे बाजू मारते रहते हो, ये ना किया करो, या हाथ मारते रहते हो, तो रुमाल इस्तेमाल किया करो। तो ये देखो, अब रुमाल भी आ गया। अब आपने व्लॉग नहीं छोड़ना, वीडियो देखनी है। तो पहुंच गया मैं घर। और ये लोग, अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत सेहत ठीक है माशाल्लाह। मौज लगी हुई है? मौज लगी हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह। और इधर आवाज़ें आ रही थी, आपकी आवाज़ आ रही थी। खैर थी? हाँ जी, क्या हो रहा है? ये मशीन खराब हो गई है तो इसको देख रहे थे। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें भी अब ख़राब हो रही हैं। मेरी जूती टूट गई, जवेरिया की जूती टूट गई, मेरा मोबाइल टूट गया, मोबाइल भी ख़राब हो चुका है, फटने वाला है। और आज मशीन भी ख़राब हो गई। और कोई चीज़ है रहती हो जो ख़राब होने वाली? नहीं नहीं, ये तो बस ऐसा कोई मसला नहीं है। क्या हो गया? जवेरिया की जूती टूट गई और तेरे कपड़े फट गए। कपड़े और पड़े हैं जो, वो ले लो ना, वो पहन। ये झूठ बोलते हो, ऐसे झूठ नहीं बोलते। साइड से ना वो सिलाई उखड़ गई है, मैंने इसको बोला है कि मैं ना सिलाई लगा के देती हूँ, फिर पहन देता हूँ। हाँ, ऐसे झूठ नहीं बोला करते, अच्छे बच्चे जो हैं झूठ नहीं बोलते। तो जी उनके देखे काम, वो वीडियो बना रहे हैं अपनी वो किस चीज़ की, रेसिपी की। यार क्या हाल है? तबीयत सेहत कैसी है? गुजारा है? कोई बात नहीं, गुजारा चलता रहेगा। इंशाल्लाह फिट हो जाओगे आप। बस आप ना जैसी भी हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो, शुक्र किया करो, फिर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आप जल्दी ठीक हो जाओगे। जब आप ना उम्मीद होकर बैठते हो ना कि यार नहीं गुजारा है, तो ऐसी बातों से ना वो फिर ना उम्मीदी होती है। तो ऐसी बातें ना उम्मीदी वाली नहीं करनी चाहिए, शुक्र पढ़ना चाहिए ऐसे। हाँ, बाकी जो है दवाई है इंशाल्लाह, वो फिर डॉक्टर को चेक करवाएंगे, आपकी दवाई लेते हैं इंशाल्लाह, आपको भगाएंगे दौड़ाएंगे फिर से। और वैसे भी कुछ गर्मियां हैं, मौसम भी चेंज, खाना पीना ये चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है। ठीक हो गया? फिर खिलो। आता नहीं आता। आता नहीं आता? इसका मतलब है मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा, फिर आपको हंसी आएगी। चलो वो फिर बाद में करूँगा। क्या हाल है? तबीयत ठीक है?
किसके लिए? वो ना ये खटने पलंगे में चादर नहीं ना, वो आई थी। अच्छा, देने आई थी। हाँ, मैं 15,000 सूट जाएंगे ना। 15,000? 15,000 रुपए का सूट? का ना रखे वो तो महंगा दे रही है, फिर नहीं लेना। अच्छा, नवे आके नाल ते दुपट्टे हैं। हाँ, मैं के 70% कर दूं आके भी फले सब नवा घंटे था। सही हो गया। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम हमी जी, क्या हाल है? तबीयत सेहत? अल्लाह का शुक्र है, मौज लगी हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, लगे हो अपने काम में। अपने काम के लगे रहते, हाँ अपना कारोबार की फिर क्या, हाँ। निकम्मा ना बैठा, अच्छा, खेल लगा रह गया चलो। हाँ, अपने काम में टाइम पास भी हो जाता है, काम भी होता रहता है। हाँ। ये भी अच्छी बात है। कोई पैसे जोड़े हुए हैं आपने या नहीं जोड़े? पैसे बस ताजे जोड़े तो ताजे खाते, ताजे जोड़े तो ताजे खाते। कोई मोबाइल के पैसे दो, अगर ज्यादा जोड़े हुए हैं तो मोबाइल लें हम। बस ये आज 1000 खन आया है, चलो 1000 रुपए का मोबाइल नहीं आता ना। मोबाइल आता है कम तो सादा आया है। हाँ, मोबाइल महंगे हैं ना, मोबाइल बहुत महंगे हैं। 1000 का तो इसका पाउच भी नहीं मिलेगा, जो कवर है वो भी नहीं मिलेगा 1000 का। इसके माल के देखो, ये क्या कर दिया अपने खर्चे। हाँ, क्या बोला? ये माल को मैला काटी था। नहीं, मैला नहीं है, नया है। आमद खाते बोल गया ना, मुझे घाय मकान जी, मकान का पता कितना। हाँ, मकान का पता किया है, वो कहता है इंशाल्लाह अगले महीने खाली कर देंगे। हाँ जी, वो फिर खाली करेंगे, फिर उधर चले जाएंगे। दुआ करता हूँ। हाँ सोबिया फरमान बीमार है, हाँ, अल्लाह ताला को निका बाला देते, शिफा देवे उनको। अल्लाह ताला को निका बाला देते। आमीन आमीन, दो पुड़िया इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ जी। परी, ओ परी, क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? हाँ, ये क्या है? ये बटन है? नहीं, ये बटन नहीं है। ये देखो, ये मोती है। क्या है? मोती है। ये मुंह पे क्या लगाया है? हाँ, क्या लगाया? ये क्या हुआ? ये सारे पानी पातला। अच्छा, ये आप इसको देखो जी, ये दाने हो गए हैं। ऊपर हाँ, ये क्या है? मुंह पे खड़ा। ओहो, गिर गई। उठो उठो उठो, कपड़े देखो इसके गंदे किए हुए हैं। इधर आओ, ये पानी में इधर आओ, बात सुनो। अलीजा इधर आओ, ये क्या कर रही हो? हाँ, चटनी बने, चटनी बना रही हो? बाबा हाँ, आज क्या लेके आओगे? आज क्या लेके आऊंगा? आज देखते हैं क्या लेके आना है। क्या? इधर आओ, क्या बोला? पप्पा खाओ से? क्या बोल रही है? क्या बोलती है? नहीं समझ आ रही। चटनी बना रही हो? ये किसके लिए बना रही हो? अलिशबा वास्ते? अलिशबा के लिए चटनी बना रही है। अलिशबा, आपके लिए चटनी बना रही है। ये आपने क्या लगाया हुआ है? ये नीचे ये पाउडर लगाया है। अच्छा, आज नात नहीं सुनाई। ये इसको छोड़ दो, बोलो। ये ऊपर जैसे पहले बंदा, इसका जवेरिया, इसका पीछे सीधा करो। ये आगे से फिर इसने खोल दिया। पीछे करो और भी। हाँ, अब सुनाओ। दूसरी। हाल दिल किसी का सुना आपके होते हुए, मैं हूँ ना, मैं मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है।
बाबा ये अपनी लगाई हुई है। हाँ को देखो ये इधर लगाया भी। ये सारी इसके अंदर जो है मेरे ख्याल ये कोयला डाला हुआ है। सारे हाथ देखो काले कर दिए इसने। इसके हाथ धुलाओ जगरिया, इसका मुंह भी साफ करवाओ। ये कोयले लगाया, कलर लगाया है ब्लैक ब्लैक। आपने बाजू पे लगाया हुआ है। हाँ आप भी जाओ, हाथ धो जाओ। दूसरा लाइट नहीं आएगी, मैंने किया आ जाएगी, कोई अंधेरी नहीं आई। वही बात में हादसा आ गया थी। आ गई बिजली, लाइट आ गई है। देखो अभी बात कर रही थी आप। हाँ जी। अच्छा आज क्या बना रही हो आप? आज बना रही हूँ वेल पूरी। वेल तूरी, सब्ज तूरी, हाँ जी। सावी तूरी। हाँ जी, हम तो सरेठी में सावी तूरी बोलते हैं, कोई वेल तूरी बोलते हैं, कोई घी तूरी बोलते हैं। घिया तूरी। हाँ जी। हाँ ये घिया तूरी जी पक रही है। जो लोग अपनी अपनी ज़बान में जो भी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो इसको सावी तूरी बोलते हैं और कोई घिया तूरी बोलते हैं, कोई सब्ज तूरी बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो आज हमारे यहाँ ये पक रहे। गैस है? लगता नहीं, अभी चेक कर रही हूँ। लगता है अभी टाइम भी नहीं हुआ। नहीं अभी टाइम भी नहीं हुआ ना, लेट आएगी। 6 नहीं बजे अभी। नहीं अभी तो 6 कहाँ बजे हैं, 6 को देर है, लेट आएगी। तो जी दोस्तों एक भाई का कमेंट्स आया था मेरे पास पिछली वीडियो पे, बोल रहा था कि भाई आप शिया हो या सुन्नी हो। तो उस भाई के लिए भी जवाब मेरा ये है, और दूसरे जो भी ये सोचते हैं, मुझे देखा है क्योंकि मेरी वीडियो में मुझे देखा है ब्लैक कपड़े, और मैंने क्या नाम है अहले बैत पर भी बात की थी। तो उस पर वो भाई भी पूछ रहा था कि आप सुन्नी हो या अहले सुन्नत हो, और बाकी जो है और भी किसी के दिमाग में होगा कि ये कौन है, तो मैं बताता चलूँ। लेकिन सबसे पहले मेरी बात ये है कि आप लोग ये बताओ, कभी किसी दुकान पे आप लोगों ने देखा है कि लिखा हो शिया जनरल स्टोर या अहले सुन्नत एरम स्टोर या देवबंद जनरल स्टोर? ऐसे किसी भी दुकान पर बताएं लिखा हुआ है? कभी नहीं लिखा ना। वो इसलिए नहीं लिखते कि हमारे कारोबार पर असर होगा, कि दूसरी जमात वाले वो सोचेंगे हाँ जी ये तो शिया है, हम इसके पास नहीं जाते, हाँ जी ये अहले सुन्नत है, हम इसके पास नहीं जाते। तो ये चीज़ें जो हैं सिर्फ क्या है, अपने कारोबार के डर से कि यार मेरा कारोबार ना ठप हो जाए, कारोबार पर असर ना पड़े, तो इसलिए वो नाम नहीं लिखवाते। लेकिन जब मुहर्रम में अहले बैत की बात आती है तो फिर कोई सुन्नी हो जाता है, तो कोई शिया हो जाता है, तो कोई। लेकिन जब कि ये मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, आलिम नहीं हूँ, लेकिन मेरा जितना दिमाग काम करता है कि ये चीज़ें हैं कि मुहर्रमुल हराम ये इस्लामी पहला महीना है, और अहले बैत, हम अहले बैत के भी ग़ुलाम हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, उसके भी ग़ुलाम, और जो सहाबा कराम हैं हम उनके भी ग़ुलाम हैं। तो ये चीज़ें हैं। लोग इस चीज़ पर ख़ास तौर पर मुहर्रमुल हराम में ऐसे बातें आ जाती हैं कि कोई अहले बैत पर बात करता है तो कह देते हैं कि हाँ जी ये तो मेरे ख्याल में, या ऐसे बोल देते हैं कि ये जी अहले तशिया है, मतलब शिया है। तो ये चीज़ सिर्फ अहले बैत हज़रत हसन हुसैन ये हो गए, ये सब हुसैन पाक अब सिर्फ शियों के तो नहीं हैं, ना ही देवबंदी के हैं, ना ही अहले सुन्नत के सिर्फ हैं, ये तो सब के लिए है ना। उन्हीं की वजह से हम मुसलमान हैं। हमारे नहीं तो ये तो होता, अगर उनकी जो शहादतें थी, करबला का वाक़या था, वो तो आप अगर कभी गौर से सुने पढ़ें फिर आपको पता लगेगा कि कितनी जो है कुर्बानियाँ उन्होंने दी। तो ये बातें हैं, लोग इस पर भी कर देते हैं कि हाँ जी आप वो शायद इसी सब के इधर हम जो सबील वगैरह बांटते हैं, वो भी एक सिस्टर ने बोला है, वो भी अहले सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अहले सुन्नत जमात से हैं। तो उसने भेजा पैसे भेजे कि बच्चों को जो है खाना पिलाना करा दो, कुछ उनको खुशी कर दो, उनको ये चीज़ें खिलाकर, क्योंकि ये मुहर्रम हराम का महीना है और इस महीने में करबला का वाक़या है, और बहुत सारी 40-40 दिन के रोज़े रखे थे, प्यासे थे। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को देखकर हम ये सब अहले सुन्नत हो गए, जो भी हो गए, ये चीज़ें हम सोचते हैं कि यार हम बच्चों को खिला पिला देंगे। इन्हीं दिनों में अक्सर लोग पानी पिला देते हैं, बाहर रोडों पर पानी रखे होते हैं, सबील चला रहे होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, इस पर आप लोग ना बात किया करो, ना ही कुछ ऐसा बोला करो कि हाँ जी आप अहले सुन्नत हो, अहले तशय्युह हो, क्योंकि ये तो महीना वैसा है, ये तो बहुत ही वो आजमाइश का महीना था। उन करबला के वाक़ये थे जो, उन चीज़ों को अगर आप देखें तो वो फिर आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ था।
था। ऐसे तो हम कोई भी अहले बैत पर बात करता है तो उस पर कह देते हैं कि हाँ जी ये तो अहले तशीह होगा। सोचता है जिसकी सोच है जो जैसा है उसको उसी के हाल पर छोड़ दो, किसी के ऊपर तंज ना करो, बस अपना सोचो कि यार हमने क्या किया, हमने कोई अल्लाह पाक ने हमें जो पैदा किया किस काम के लिए पैदा किया, हमने क्या करना है, ये चीज़ें हैं। हम ये चीज़ें सोचने लग जाते हैं कि हाँ जी ये अहले तशीह है, ये सुन्नी है, ये वहाबी है, ये देवबंद है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। तो ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। बस अपने बारे में सोचो कि यार मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए, कोई ऐसी मुनाफ़क़त ना हो जाए, कोई ऐसी गलत बयानी ना हो जाए, कोई झूठ ना बोले जाएँ, कोई ऐसी बातें जिससे हमारा रब नाराज़ ना हो। बाकी ये चीज़ें होती हैं, हम इस पर कंट्रोल करें, अपने ऊपर ध्यान दें कि हम अपने गिरबान में देखें कि हम कैसे हैं। तो ये चीज़ हमें गौर करनी चाहिए। बाकी ये चीज़ें ना देखें कि हाँ जी वो अहले तशीह है, वो सुन्नी है, वो वहाबी है, वो जो भी है। तो ये चीज़ें इस पर मैं कभी गौर नहीं करता। जो भी आया अपने बारे में सोचो हम क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें हैं। और बाकी जो सिस्टर हमें जिसने पैसे भेजे थे उसकी नीयत थी सारा, वो कहते हैं ना कुरान में भी है कि आपके सारे अमालों का जो है दारो मदार आपकी नीयत पर है। आप जितने सजदे कर लें, जितना नाक रगड़ लें, जब तक आपकी नीयत, आपकी दिल नीयत साफ़ नहीं होगा तब तक आपकी कोई भी नमाज, कोई भी देने वाली जैसे सदके वगैरह, खैरात वगैरह, ये किसी फ़ायदे के नहीं है जब तक आपकी नीयत नहीं साफ़। तो मेन चीज़ होती है नीयत। ये नीयत की बात है। उस सिस्टर का यही नीयत है कि वो बच्चों को खिला पिला रही है, दे रही है। वो भी अहले सुन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह। उसने भी बोला कि मैं भी अहले सुन्नत हूँ। तो ये सिर्फ ये बच्चों के लिए है बस। और ये चीज़ें छोड़ दें, ऐसी चीज़ें कि अब कारोबार के हिसाब से तो कोई नहीं लिखता कि हाँ जी कारोबार में हम जी ये मेरा अहले सुन्नत किराना स्टोर है, हाँ जी ये मेरा शिया आयरन स्टोर है। ये चीज़ें क्यों नहीं लिखते? सिर्फ जब भी ये बात आती है अहले बैत की तो फिर साब हो जाते हैं हाँ जी ये जी शिया है और वो भी अहले सुन्नत है। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये बहुत महीना जो है बहुत ही अफसोस वाला है कि इस महीने में कितना शहीद हुए और करबला के जो वाक़ये थे उनको सोचें भी दिल से। अगर आप दिमाग से सोचें कि अगर आप पर वो चीज़ें बीती तो फिर कैसा होता। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों पर, इन टॉपिक पर ना बात किया करें। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले सुन्नत जमात से हूँ। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात अच्छी लगेगी। और जिसको बुरी लगी हो तो मैं माज़रत करता हूँ, लेकिन जितना मेरे दिमाग में है, मेरे इल्म में है, मैंने वो बता दिया। बाकी हर किसी की अपनी सोच होती है। ऐसे भाईजान? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, ऐसे हम क्यों किसी चीज़ में चक्कर में पड़े? हर किसी का अपना फेल फसाद है। जो जैसा है उसको उसी हाल पे छोड़ दो। इस मौजू पे बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, जो जैसा है हर किसी ने अपना जवाब देना है। क़यामत के दिन जो भी अल्लाह पाक का फैसला होगा, जो भी होगा। बहरहाल सब जो है इसी चीज़ को मानते हैं। अहले बैत को हम भी मानते हैं, शिया लोग भी मानते हैं, सब मानते हैं। तो अहले बैत के बगैर तो किसी का फिर ईमान मुकम्मल भी नहीं। बिल्कुल, जब तक उन पर अगर ईमान नहीं, उनके पर यकीन नहीं तो फिर आप मुसलमान भी नहीं हो। तो ये चीज़ें होती हैं। ये तो हदीसों में भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत जो है ना, ये हदीस मैंने पढ़ी है। वैसे सुना दूँ, इस टॉपिक पे आज बात कर रहे थे। हाँ जी। तो मुझे याद आ गई। तो हज्जतुल विदा के बाद जो है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, रास्ते में एक मकाम आता है, उसको गदीर खुम बोलते हैं। गदीर खुम? हाँ जी। तो उस मकाम पर जो है ना, आपने ये कहते हैं कि ये आखिरी खुतबा था मेरे ख्याल में, ये ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अच्छा। तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं तुम लोगों में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, तो इनको मजबूती से पकड़ के रखना है। एक कुरान और एक अहले बैत। अहले बैत, हाँ जी। तो इन दो चीज़ों को जो है ना मजबूती से पकड़े रहना तो हाँ, है, थाम के रखना है। थाम के रखना है। कुरान को छोड़ दोगे तो फिर भी ये मतलब गुमराह हो जाओगे। हाँ जी। अहले बैत से यानी कि मैं तुम्हें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह से डराता हूँ, अल्लाह से डराता हूँ। मतलब उनका कहने का मतलब था कि ये जो मेरी आगे आल औलाद, हाँ जी, इनके बारे में मैं डरा रहा हूँ कि इनके साथ जो है ना अच्छा बर्ताव रखना है। अच्छा बर्ताव रखना है। अपने अहले बैत के बारे में ये समझ लें कि वो कह कर गए। हाँ जी। ये हदीस की किताबों में मौजूद है। हाँ जी। तो जो फिर अहले बैत को जो नहीं मानते वो तो मुसलमान भी नहीं है। मुसलमान मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी भी मानते हैं, शिया भी मानते हैं। हाँ जी, सब मानते हैं। बस सिर्फ ये है कि अक्सर बातें आ जाती हैं जब बात आती है मतलब कि ख़ास तौर पर मुहर्रम में,
ये मुहर्रम में सबील, ये सवालात जो है ना, हाँ वो- अक्सर ज़्यादा उसी वक्त इस्तेमाल होते हैं। अक्सर बंदे पूछते हैं, काले कपड़े पहन लिए तो कहते हैं, सोचेंगे कि देखने वाले भी देखेंगे कि यार इसने काला जोड़ा पहना हुआ है, ये कहीं अहले तशहीह तो नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, ये सिर्फ दिखावे को देख कर ना अगले बंदे को भी कमेंट्स यानी गलत कर दिए, तबसरे कर दिए कि हाँ जी आप कैसे हो। तो जैसे वो एक वाक़या था, हज़रत एक सहाबी था मेरे ख्याल में, तो वो गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जाकर बोला कि मेरी औलाद नहीं हो रही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी तो नसीब में औलाद है ही नहीं। तो उसने बोला नहीं, मेरी औलाद मुझे औलाद की ज़रूरत है, मुझे औलाद। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊपर से वही आई है कि आपके पास आपकी नसीब में औलाद नहीं है। तो वो बंदा चला गया बाहर जाते हुए, फिर मायूस था, ऐसे सोच रहा था। तो एक और साहबी उसने बोला कि आप क्यों मायूस हो? तो उसने बोला कि मेरी नसीब में औलाद ही नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है मेरे नसीब में औलाद नहीं है। जब उन्होंने बोल दिया तो फिर मैं जो भी करूं मेरी तो औलाद नहीं होगी। तो फिर उस सहाबी ने बोला कि आप ना हज़रत हुसैन के पास चले जाओ, उनके पास बोलो, उनके पास चले जाओ, उनसे कहो कि मेरी औलाद नहीं है। तो वो फिर हज़रत हुसैन पाक के पास चला गया। तो उधर गए तो फिर हज़रत हुसैन पाक के बारगाह में हाज़िर हुए और बोला कि ऐसे ऐसे है कि मेरी औलाद नसीब में नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपकी औलाद नसीब में नहीं है। तो वो फिर दुआ की गई, आप हज़रत हुसैन पाक ने दुआ की। तो फिर उस बंदे की ना औलाद, बोला कि जा तुझे 7 बेटे होंगे। तो ये बात के मतलब वो इसी हिसाब पर एक नात भी बनी हुई है कि जब कोई भी बात कबूल ना हो तो फिर सदका दो हुसैन का, फिर उसके नाम का अल्लाह पाक सदका जो है कबूल करता है। और उसकी आल औलाद, जैसे उस साहबी ने औलाद नहीं थी तो उसने हज़रत हुसैन पास के पास गया तो उधर से हाँ हुई और 7 बच्चे हुए। तो ये चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें, इन पर तबसरे अच्छे नहीं होते। बाकी अपने व्लॉग को आगे चलाते हैं, आपने रहना है साथ। और आज जो है हमने बनाना है पानी, मीठा पानी, और पानी की जो सबील है वो चलाएंगे, बच्चों में देंगे। तो आगे चलते हैं फिर चौक की तरफ। जी दोस्तों, जवेरिया की जूती और नींबू वगैरह ये सामान लेकर आ गया हूँ। और अब खुश हो गई, जूती टूट गई, अब और पहननी है। तो फिर ये लो, ये ऊपर वाली, अब इसको पहनो, फिर बताओ, जल्दी से पहनो, बताओ पूरी है या बड़ी है? ये छोटी है। नहीं, पूरी आ जाएगी, इसका पैर तंग है। छोटी है। हाँ, मैंने कहा था। ये छोटी होगी। चलो फिर इसको, ये इससे 1 नंबर बड़ा हो, हाँ जी। इसको पहनो। हाँ, पैर दिखाओ, आगे करो पैर, आप पाँव आगे, थोड़ा आगे करो, इतने तक नहीं जाता। बस। ये है, थोड़ी सी इससे बड़ी हो। चलो ले आते हैं फिर। निकला। हाँ, तेरा सही निकला। इसको शापर में डालो, फिर इसको तब्दील करके आता हूँ फिर। माशाल्लाह जी, पानी जो है तैयार हो रहा है। भाईजान जो है नींबू लेकर आया हूँ और भाईजान काट कर डाल रहे हैं इसके अंदर। और अलिशबा आप बना रही हो? नहीं। कौन बना रहा है? फरलू बना रहा है। हाँ, फरलू बना रहा है। तुम फरलू हो? फरलू हो? हाँ, ये फरलू है। तो जी माशाल्लाह से ये देखें, आज जो है पानी शरबत हम बनाएंगे नींबू वाला। और वो तखम बिलंगो उसको पानी में रखा है, तुम बिलंगो किधर है? वो लेकर आया हूँ, अभी शापर में था साथ। तो वो शापर तो मैंने इधर रख दिया। हाँ, मैं समझा वो मेरी दवाई है। नहीं, दवाई के साथ वो भी था, दोनों चीज़ें थी, दवाई भी थी और वो भी था। वो फ्रिज के ऊपर रखा है, वो ऊपर रखा है। जहरिया ले आओ, ऊपर रखा हुआ है। चलो, वो जी रखा हुआ है इसके अंदर, इसके अंदर भी नहीं है। वाह जी वाह, वो ऊपर रखा हुआ है। मैं समझा कि इसके फ्रिज के अंदर रखा हुआ है। ये है जी, भाई की दवाई भी है, इसके साथ तुखम बिलंगू भी है। ये है तुखम बिलंगू, इतना काफ़ी है, ज़्यादा है ये तो ज़्यादा आधा पाव लिया है। ये देखिए, ज़्यादा है इतना। इसको इसके अंदर ना बाल्टी के अंदर पानी भरो, उसके अंदर इसको ना रखते हैं, फिर भिगो के रखते हैं, फिर इसके अंदर डालेंगे। इस बाल्टी में थोड़ा सा पानी डाल दो। हाँ। ये इसमें भगो दो। ये क्या है? अमीना, आप भी कर रही हो साथ काम? हाँ जी,
हलीम क्या है? और असलम भाई फोन कर रहा है। पापा तो ये पापा कल क्या जाएंगे। है? हाँ वो कल जाएंगे, कल जाएंगे। ये है तुखम बिलंगू। ये क्या है? ये क्या है? हाँ, तुखम बिलंगू। महिउद्दीन भाई की कॉल आई थी, क्या कह रहा था? तो कह रहा था मैं कल देख कर रहा हूँ बिरयानी की? बिरयानी की, अच्छा तो सब फैमिली जो है आ जाए कल 10 बजे अच्छा, दिन को। चलो कल वो कर रहा है, फिर हम अगले दिन कर लेंगे। परसों हाँ, क्योंकि एक दिन तो नहीं हो सकते ना, हम उधर जाएंगे फिर उधर से अगले दिन, फिर उसके अगले दिन कर लेंगे, हफ्ते वाले दिन। सही है, शाम को इसी टाइम कर लेंगे। नहीं, दिन को कर लेंगे 1-2 बजे। कल मुझे छुट्टी है। कितना डाले? हाँ, मुझे हफ्ते को छुट्टी है। कल तो जुम्मा है ना? हाँ, कल जुम्मा छुट्टी है, हफ्ते को भी 10 मुहर्रम में छुट्टी है। कितने डाले? इसके अंदर ये क्या किया? इसको गीला कर दिया। इसने ना ऐसे शापर के साथ डाल दिया। वाह जी वाह। बस दिखाओ कितनी है इसके अंदर, और डालना पड़ेगा, और डालो, ये पानी ज़्यादा है ना। तो जी माशाल्लाह से हमारा जो पानी है वो तैयार हो चुका है। ये देखें, तो हम बिलंगो भी डाल दिया और नींबू भी निचोड़ के डाल दिए इसके अंदर, और वो भी है। अब बर्फ़ जो है थोड़ी कम हो रही है, बर्फ़ डालते हैं। हमारे जो ये साहिबान हैं ये लगे हुए हैं इसको ठंडा करने में, ओके करने में। ये बर्फ़ आ गई, ये बर्फ़ भी डालते हैं, एक इसके अंदर डाल दो, एक उसके अंदर डाल दो। और बच्चे जो हैं वो देखें दरवाज़ा तोड़ रहे हैं। हाँ, वो तुम्हारा मोटरसाइकिल भी। हाँ, वो उधर सारे इकट्ठे हुए हैं, उनको रोका हुआ है, बोला है कि थोड़ा सा वेट कर लो, ये तैयार हो जाए। क्योंकि जब वो आते हैं इतना शोर कर देते हैं ना, फिर कुछ नहीं समझ आती कि क्या करें। तो फिर अब उनको बुलाते हैं, और इधर ये जो है ये तब तक दुआ मांगेंगे, और ये बर्फ़ भी इसके अंदर घुल जाएगी, ठंडा हो जाएगा। जी आ रहे हैं माशाल्लाह से, ये देखें सब भागते आ रहे हैं। हाँ जी भाईजान, करें दुआ। बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि जअलनी मुकीमस सलाति व ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फिर ली व लिवलिदैया या अल्लाह पाक करम फरमा। ये सिस्टर ने ये तावन कर रही हैं, रोज़ हम दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूलियत अता फरमा और उनकी परेशानियों को दूर फरमा, उनके बच्चों की ख्याल फरमा और उन पर अपनी खास रहमत फरमा। और जो लोग बीमार हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। जो परेशान हैं सबकी परेशानियों को दूर फरमा। सब मुसलमानों पर अपना करम फरमा, रहम फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन्नार। हाँ जी, आए फिर। Shh.
आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, आज आखिरी दिन है ना? हाँ आज आखिरी दिन है। आज है भी आखिरी दिन। कल नहीं परसों फिर देखेंगे, वो देख करेंगे। तो जी माशाल्लाह से पानी ये बचा है, 2 पतीले थे वो खाली हो गया और ये है, बच्चे सब पी कर चले गए। और अब जो है माशाल्लाह हमने भी पी लिया, अपने अब्बू ने, सब ने, घर वालों ने भी पी लिया। अब जो बचा है बच गया है तो वो फिर साथ हमसाइयों को दे रहे हैं, जो भी क्लोज हैं साथ वाले घरों में उधर बांट रहे हैं। तो हमारी वीडियो भी मुकम्मल होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।